अभी नहीं लिया है, डिसीजन लिया नहीं है, आप तैयारियां कर रहे हैं राजीव रंजन और आपके नेता। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार जी अनायास कुछ भी नहीं बोलते हैं, ये आपने भी कहा है। उनके अपने सूत्र हैं और स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री जी हैं, उन्होंने अपने आलेख में जो जानकारियां दी हैं उससे भी कई जो बातें कही जा रही हैं उसकी पुष्टि हो जाती है। उन्होंने अपने आलेख में दोनों तरह के तथ्यों का समावेश किया है, लेकिन मैं नीतीश कुमार जी ने जो कुछ भी कहा उसके आधार पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप देखिए, कोई हल्की बात नीतीश कुमार जी कभी नहीं करते हैं। लंबे समय तक केंद्र और राज्य की महत्वपूर्ण जवाबदेहियों का निर्वहन करने की वजह से उनके अपने संपर्क और सूत्र हैं, और उन्हें अगर कोई जानकारी मिली है तो उसके आधार पर उन्होंने उन संभावनाओं की चर्चा की। हालात भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, उनके प्रवक्ता माने ना माने, लेकिन 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। राज्यों में कमजोर नेतृत्व, उनके मुकाबले ज्यादातर राज्यों में विपक्ष के नेताओं का कद बहुत ही बड़ा है, उनकी लोकप्रियता भी बड़ी है। नरेंद्र मोदी जी का जो खुद का जो असर है, चुनाव जिताऊ नेता की जो उनकी छवि है, उसको ग्रहण लग गया है। हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद भी कर्नाटक, हिमाचल और देश के अनेक राज्यों में वो भारतीय जनता पार्टी की करारी हार को नहीं टाल पाए। अब उसके बाद 2013 के वायदे, आपने खुद कहा है, 2013 के वायदे और 2019 की जीत को लेकर के जो लोग भी बोलते हैं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि उस जीत में पुलवामा की सहानुभूति के लहर का एक बड़ा योगदान था, जो कहीं ना कहीं उन शहीदों को केंद्र सरकार की लापरवाही की सजा मिली, और बजाय उसके प्रायश्चित करने के उनके पोस्टर्स लगा करके उस सहानुभूति को नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में भी उसका जिक्र किया। 2023 की बात करते हैं तब्दील कराने राजीव रंजन, इस बात को तो आप भी डिनाई नहीं करेंगे। मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं एक मिनट में सवाल मैं जोड़ देता हूं, इंटरवेंशन के तौर पर एक सवाल मैं बीच में डाल रहा हूं, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे में अभी ऐसी कोई खास कमी तो नहीं दिख रही है, और जब चुनाव आता है और चुनाव प्रेसिडेंशियल बना दिया मुझे दिख रही है, मैंने अपनी बात कि भाई आपके पास चेहरा कौन। दरअसल आप जल्द चुनाव की आशंका जो जाहिर कर रहे हैं या कह रहे हैं, वो क्या इसलिए भी कि आपका अभी महागठबंधन तैयार नहीं हुआ, अगुवाई कौन करेगा, चेहरा कौन होगा और गठबंधन की शक्ल क्या होगी, उसमें अभी देरी होती दिख रही है, उसको फास्ट ट्रैक करने की कोशिश तो नहीं, ये आशंका जाहिर करके नीतीश कुमार की? देखिए, अब नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी चेहरे को लेकर के भले ही तय करने की कोशिश करे, लेकिन देश के अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बगैर चेहरे के गई, और चेहरे को लेकर के जिस तरह का अंतरकलह 2013 से लेकर के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखा, उसकी वजह से गठबंधन के अंदर जो टूट हुई, और गठबंधन की बात तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर लालकृष्ण आडवाणी से लेकर कई ऐसे कद के बड़े नेता, मुरली मनोहर जोशी और तमाम नेताओं को जिस तरह से निर्वासन का रास्ता दिखाया गया, उसको देश भूला नहीं है। हम तय करेंगे कि हमारी रणनीति क्या है। चेहरा तो पहले ही, जब लगातार शरद पवार जी ने भी कहा, अन्य नेताओं के बयान भी आ गए कि चुनाव के बाद, और लोकतांत्रिक तरीका यही है, ये चेहरे का मतलब, ये अमेरिकन जो डेमोक्रेसी का जो चेहरा है वो हिंदुस्तान तो नहीं हो सकता है। नहीं, हिंदुस्तान जिन राजनीतिक चेहरों पर तो चुनाव लड़े गए हैं, कभी इंदिरा गांधी का चेहरा, कभी वीपी सिंह का चेहरा, कभी नेहरू जी का चेहरा, नहीं भी लड़े, अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा, अब नरेंद्र मोदी का चेहरा। अनेक ऐसे चुनाव बताऊंगा, लेकिन 1977 आप याद कर लीजिए ना, और 1989 याद कर लीजिए, 89 में तो 2 चुनाव में चेहरा नहीं था। नहीं, चेहरा नहीं थे, चूंकि मैं उस समय जनता दल के, इवन आपको आज हैरत होगी, मैं उसके पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी था, और मुझे पूरी तरह से याद है कि आधिकारिक तौर पर सड़क पर तो कोई चेहरा बन गए थे। देवीलाल जी का कद भी बड़ौद बहुत बड़ा की था। जनसभा में चौधरी देवीलाल ने वीपी सिंह को घोषित कर दिया था प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, और मैं उस जनसभा में था।
उन्होंने कहा लोग पूछते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, मैं आज कहता हूं विश्वनाथ प्रताप सिंह मेरा हमारा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। ये चौधरी देवीलाल ने घोषणा की थी बड़ौद की जनसभा में चुनाव से 3 महीने पहले। देखिए, जनता दल ने अपना आधिकारिक तौर पर चेहरा नहीं जो हर घोषित सभा किया बोला था। ठीक है। नेताओं के अपने निजी पर विचार हो एक सकते चीज हैं। बताइए, और जब ये देवीलाल जी को एक मिनट राजीव भाई वो अभी जी। अतीत में नहीं जाते, वर्तमान में ही रहते हैं। एक जी। हमारे दर्शक हैं, उन्होंने अभी मैसेज डाला है, वो कह रहे हैं कि अरे 2024 में ही चुनाव होंगे, और वजह दिलचस्प उन्होंने कही है कि जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उससे पहले चुनाव क्यों कराएगी बीजेपी? नहीं, मैं नीतीश कुमार जी ने जो कुछ कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि चुनाव होंगे, उन्होंने कहा ये चुनाव हो सकते हैं। चुनाव हो सकते हैं, इसके लिए जो आपके सामने जो परिस्थितियां हैं उसका उल्लेख करना भी जरूरी है कि हर दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है। हमारे यहाँ तो जो हमारे मित्र हैं बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, 17 राजनीतिक दलों का शीर्ष मांझी तो नेतृत्व छोड़ आपको गए। दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्रीय साझेदारी नहीं, मांझी जी उन 17 दलों में शामिल नहीं थे, इतना तो आपको भी पता है। हाँ। वो इन 17 दलों की फहरिस्त के बाहर थे। ठीक है,